हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमरपाल सिंह और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट। सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है हमें क्या करने हैं इस वीडियो में कवर करने हैं। वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो के एंड तक बने रहना है और आई होप कि आपको जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो वन बाय वन जो है ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के क्या करेंगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंडेक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कहा, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and other 2 contains a acid solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each of the test tube? ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, और आपके पास में क्या है, सिर्फ एक ही लिटमस पेपर है और कैसा है ये, रेड। रेड लिटमस पेपर है, तो इसमें जो है 3 टेस्ट ट्यूब है, 3 में जो है अलग अलग कंटेंट है। एक में क्या है हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, सेकंड में तो कुछ भी हो सकता है, कोई से भी टेस्ट ट्यूब में कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी इस पर लेवल नहीं किया गया, इनके बताया गया कि इसमें क्या है, वही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो एक क्या होगा, एसिड होगा और एक क्या होगा, बेस। ठीक है, तो यहाँ 3 कंटेनर दिए हुए हैं और 3 ही सैंपल है इनमें। एक में डिस्टिल वाटर है, एक में एसिड और एक बेस। तो हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस पेपर फाइंड आउट विच टेस्ट ट्यूब या विच कंटेनर कंटेन्स डिस्टिल वाटर एंड विच वन एसिड और बेस। ठीक है, तो ये फाइंड करना है। तो हमें पता है कि यदि मान लीजिए लिटमस पेपर को यदि हम वाटर, एसिड या बेस में डिप करते हैं तो कोई ना कोई कलर क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो वाटर के साथ में क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज इन कलर। ठीक है, तो एसिड के साथ में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ब्लू। लेकिन यहाँ क्या है, रेड दिया हुआ है तो इसके साथ में क्या होगा, इसका नो चेंज होगा। तो रेड कलर यहाँ देता है, ध्यान रखना है। अगर ब्लू होगा तो रेड देगा और रेड है तो वो नो चेंज। बेस है तो कैसा हो जाएगा, ब्लू। तो रेड जो कलर है लिटमस का वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और ब्लू है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास में रेड लिटमस पेपर है तो उसको क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 डिप करके देखेंगे। तो वाटर के साथ में क्या आएगा, इसका नो चेंज, और एसिड के साथ भी क्या होगा, नो चेंज। लेकिन जिस भी टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, बेस प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। लेट थर्ड वन इज द बेस, इसमें क्या हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है, तो इसलिए क्या है, ये बेस है, तो ये क्या होगा, बेस। अब हमारे पास में 2 बचे, 1 बाय 1 डिप करके देखना हमें। तो एक बार हमने पहले इसमें डिप करा, यदि मान लीजिए कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब इसमें या तो एसिड है या फिर क्या है, वाटर है। फिर उसके बाद हमने सेकंड में डिप करके देखा तो इसमें भी क्या होगा, या तो एसिड है या फिर वाटर है, तो क्योंकि चेंज नहीं हुआ। लेकिन यदि थर्ड वन जो हमारी क्या है, टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो कंटेनर है, जो भी मतलब हमारा लिक्विड है, तो उसमें यदि हमने क्या करा, इसको रेड लिटमस को डिप किया और रेड लिटमस हमारा यदि ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि दिस टेस्ट ट्यूब या दिस सैंपल इज बेस। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब में जो कंटेनर के अंदर जो हमने क्या लिया हुआ है, कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो वो क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो उसी तरह से अब हमारे पास में क्या हो गया, ब्लू लिटमस मिल गया। अब इस वापस जो है लिटमस पेपर को 1 बाय 1 डिप करके देखेंगे, क्योंकि पहले रेड था, बेस में जैसे डिप किया तो ब्लू हो गया। अब इस ब्लू को हमें क्या करना है, डिप करके देखना है 1 बाय 1। तो इसमें डिप करा तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, वाटर। क्यों वाटर हुआ, क्योंकि इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, रेड लिटमस लिया था, रेड को डिप करा तो तब भी इसमें क्या रहा था, कलर अनचेंज रहा था। और जब ये क्या हो गया, हमारा ब्लू हो गया लिटमस पेपर, जब इसको हमने इसमें डिप किया तो अगेन क्या रहा है, फिर से अनचेंज रहा, तो इसलिए क्या होगा, इसमें वाटर होगा। लेकिन यदि मान लीजिए फिर इसी को हम क्या करेंगे, सेकंड टेस्ट ट्यूब में यदि डिप करते हैं तो ब्लू से वापस क्या हो जाता है, ये रेड हो जाता है। यदि ब्लू से वापस रेड हो जाता है तो उसमें क्या होगा, एसिड।
ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली थी इसमें क्या था, दोनों ही कलर जो है वो चेंज नहीं हुए थे, दैट मीन्स बोथ द कलर्स आर अनचेंज, दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन इज distilled water, and the second one turns blue to red, that means it contains acid, and third one जैसे हमने बेसिकली हमने देखा था क्या था कि रेड लिटमस क्या हो गया, इसमें ब्लू हो गया था, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो थर्ड टेस्ट ट्यूब थी हमारे उसमें क्या था, बेस था। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें कहा कि वाई शुड कर्ड एंड शोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो ब्रास और कॉपर वेसल्स क्या होता है, कॉपर का तो सीधा पता चल रहा है कि कॉपर का ही यूटेंसिल है, लेकिन ब्रास का क्या मतलब है, तो इसके अंदर क्या होगा, कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट होगा, तो दैट मीन्स चाहे ब्रास है और चाहे कॉपर है। तो यदि मान लीजिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, श्योर सब्सटेंस लेते हैं, तो श्योर का मतलब क्या होगा, इट कंटेन्स एसिड, और एसिड की यदि मान लीजिए कॉपर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है। ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, थोड़ा बेटर टेस्ट होता है, यानी कि वो क्या होगा, पॉइजनस नेचर का होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम, तो जितने भी हमारे कॉपर या फिर ब्रास यूटेंसिल होते हैं क्योंकि उनमें कार्बन कॉपर प्रेजेंट होता है, तो ये जब भी इसमें क्या रखते हैं हम, कोई सोर्स सब्सटेंस रखते हैं, तो सोर्स सब्सटेंस क्या करते हैं, एसिड को कंटेन करते हैं, दैट्स व्हाई दे रिएक्ट विद द कॉपर मेटल एंड प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सपोज टू पुट द सोर्स सब्सटेंस इनटू कॉपर एंड ब्रास वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which gas is usually liberated when an acid react with a metal? ठीक है, illustrated with an example. How will you test for the presence of this gas? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने एक सेपरेट वीडियोस में बनाया हुआ है, जिसमें मैंने लिखा हुआ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दोनों टेस्ट में आप देख सकते हो कि एसिड की यदि क्या कराएंगे हम, किसी मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा इसमें साल्ट और एक क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, यदि बर्न करते हैं हम ऑन टेस्ट ट्यूब माउथ, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। ठीक है, तो जो इंडिकेट करता है कि जो गैस इवोल्व हुई थी या लिबरेट हुई थी वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, तो ये सेपरेट मैंने जो वीडियो बनाया हूँ उसमें आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है मेटल कंपाउंड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड and to produce effluence। ठीक है, the gas evolved excites a burning candle, write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound is calcium chloride। ठीक है, तो यानी कि यहाँ मेटल का कोई कार्बोनेट लिया हुआ है जिसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराई, और जैसे हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ क्या बनता है, मेटेलिक क्लोराइड बनता है MCl2, और क्या बनेगा CO2 प्लस H2O, क्योंकि ये गैस क्या करती है, फायर को एक्साइटाइज करती है, और दूसरा ब्रिक रेफरेंस के साथ में क्या होता है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस दैट इनहिबिट द कंबशन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, तो यानी कि यदि किसी कंबशन में अगर हम बात करें तो यानी कि जैसे आग जली हुई है तो आग को बुझाने में किसको यूज करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। तो दैट्स वाई जो कंपाउंड हमने यहाँ लिया था, यदि उसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, और इस गैस को यदि हम क्या कराते हैं, लाइम वाटर के पास कराते हैं तो कैसे कर देता है इसको, मिल्की। ठीक है, इसको भी आप जो है इसका टेस्ट और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, दोनों का जो टेस्ट है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है तो उसको आप डिटेल में जाके वहां देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मेटेलिक जो कंपाउंड बनेगा तो ये क्या होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का इसने मेटेलिक कंपाउंड बना तो ये CaCl2 होगा। ठीक है, अगर ये CaCl2 है तो दैट मीन्स जो कार्बोनेट होगा वो क्या होगा, CaCO3 होगा। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन है आई होप कि अब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चन ऑफ द सेकंड इन टेक्स्ट। नाउ लुक एट द थर्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड जो आपकी टेबल दी है जिसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उसकी बात करेंगे। थर्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो है फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे।
Why do HCl and HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या कहा कि HCl है और HNO3 है, तो ये तो क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं, बट C2H5OH है, एथेनॉल है, या फिर मान लीजिए ग्लूकोज है, C6H12O6 है, तो ये जो है एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करते, दैट मीन्स दीज आर नॉन एसिडिक, ठीक है, कंपोनेंट है। तो क्यों है, इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। बिकॉज यदि मान लीजिए HCl और HNO3 को हम क्या करते हैं, वाटर में डिसोल्व करते हैं, तो दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव और प्लस NO3 negative ion. That means they get ionized into their respective ions and produce hydrogen ion, which combines with H2O molecules and produce H3O positive. That is hydronium ion. And hydronium ion is the primary condition to be an acidic substance. ठीक है, तो यानी कि कोई substance यदि मान लीजिए aqueous solution में क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अगर मान लीजिए वो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम अल्कोहल और ग्लूकोज की बात करें, तो ये क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं एंड दे डजंट आयनाइज टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। तो दैट मीन्स ये जो है H पॉजिटिव आयन जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स दे आर नॉट एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, एसिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, तो यानी कि अगर मान लीजिए कोई एसिड लिया और इसको हमने किस में डिसोल्व कर दिया, वाटर में डिसोल्व कर दिया, और ये क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्यों करता है ये बताना है, बिकॉज टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन इट मस्ट कंटेन आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ वाटर में यदि हम एसिड को अगर डिसोल्व करते हैं, तो हमने पहले पढ़ा कि यदि वाटर में क्या करेंगे, एसिड को डिसोल्व करेंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा, दे गेट इनटू आयंस, ठीक है, इट डिकम्पोज इनटू आयंस, और आयंस में यदि डिकम्पोज होगा तो दैट मीन्स आयन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई एन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, एन एसिडिक सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट लेंगे, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? तो यहाँ इसका आंसर यही है सेम, कि HCl यदि गैस लेते हैं और ये ड्राई है, ठीक है, तो इसको मैंने एक डिटेल में एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, तो वहां भी आप इसको चेक कर सकते हो और डिटेल में इसको समझ सकते हो। तो ड्राई HCl है, यदि मान लीजिए इसको लिटमस पेपर में हम पास कराएंगे, और लिटमस पेपर भी क्या हमारा ड्राई है, ठीक है, यदि लिटमस पेपर भी क्या है हमारा ड्राई है, तो ये इसको जो है अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये आयनाइज नहीं होगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर, और जब वाटर की एब्सेंस होगी तो दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन ये नहीं करेगा, दैट्स व्हाई HCl डजंट अफेक्ट द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। तो दैट मीन्स इट डजंट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर, बिकॉज इट डजंट गेट आयनाइज इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस एंड नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और H पॉजिटिव आयन देयर एक्वस इन देयर ड्राई कंडीशंस, ठीक है। लेकिन एक्वस कंडीशन यदि होगी, यदि वाटर, हम लिटमस पेपर को क्या कर लें, वाटर में डिप कर लें और तब HCl गैस को पास करें, तब ये क्या करेगा, इसके कलर को चेंज कर देगा, ठीक है। लेकिन ड्राई कंडीशन में जो है ये बिल्कुल भी जो है इसके कलर को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसमें, व्हाई ड्यूरिंग एन एसिड, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, फोर्थ क्वेश्चन है इसका ये, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, ठीक है। यानी कि क्या करने, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि यदि मान लीजिए हमें क्या करना है, डाइल्यूशन करना है एसिड का, यदि हम एसिड लेते हैं और इसका डाइल्यूशन करते हैं, तो क्या करना होता है, हमें इसमें H2O ऐड करना होता है, लेकिन जैसे H2O हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, दैट मीन्स द हीट will
जनरेट इन दिस रिएक्शन और हीट विल इवोल्व। ठीक है, तो हीट क्या होता है इसमें, इवोल्व होते हैं, इनके बाहर निकलते हैं, इनके बहुत ज्यादा क्या होता है, कंटेनर गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ एक्सप्लोजन होने के चांसेस हो जाते हैं यदि हम क्या करते हैं, वाटर को एसिड में ऐड करते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन करना है तो वाटर तो ऐड जरूर करना पड़ेगा एसिड में, लेकिन यहाँ हम एसिड में जो है वाटर हम ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है जब हम थोड़ा सा अमाउंट भी क्या करते हैं, वाटर का इसमें ऐड कर देते हैं। जब तक कंप्लीट एसिड, जितना भी कंटेनर के अंदर एसिड प्रेजेंट है, जब तक वो सारा एसिड जो है टोटली रिएक्ट नहीं कर जाता, तब तक जो है इसमें से क्या होती रहेगी, रिएक्शन चलती रहेगी और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं कि वाटर के अंदर, वाटर में क्या ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां भी होगी, बट वी कैन कंट्रोल दिस रिएक्शन बिकॉज वाटर में हमने जैसे ही एसिड ऐड करा, तो थोड़ा सा एसिड ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टेयर करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जब ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा तब फिर दोबारा से क्या करेंगे, हम इसमें एसिड ऐड करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमने क्या किया, एसिड में वाटर को ऐड कर दिया, तो वाटर को जैसे ही एसिड में ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, ये कंप्लीट क्या करेगा, इसके साथ में एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और जब तक ये टोटल एसिड रिएक्ट नहीं कर जाता तब तक रिएक्शन हमारी चलती रहेगी और हीट क्या होती रहेगी, जनरेट होती रहेगी। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन और फायर जो है हमारी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि हम एसिड को ऐड कर रहे हैं वाटर में, तो एसिड को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे ही हमारी लगेगा कि यहाँ ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करना बंद कर देंगे और उसको स्टेयर करेंगे, और जब ये कंट्रोल हो जाएगा तब उसके बाद में फिर से क्या करेंगे, एसिड को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड करते हैं। तो दैट मीन्स इट इज रिकमेंडेड whenever we are going to dilute an acid, not add water into acid but acid add into water। ठीक है, ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है टेक्स्ट क्वेश्चन का ही। How is the concentration of hydrogen ion affected when an solution of an acid is diluted? यानी कि अगर मान लीजिए किसी एसिड को हम लेते हैं और एसिड में हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, यानी कि इसका क्या कर दिया हमने, डाइल्यूशन कर दिया एसिड का। ठीक है, तो इसमें डाइल्यूशन करने पर जो है, जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन कैसे बना था कि एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है उसके एक्वस सॉल्यूशन में, और वाटर के साथ जैसे ही कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कैसे चेंज होती है, ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन। तो बेसिकली जो है इसको समझना बहुत आसान सी चीज है कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई एसिड है, तो एसिड की बात बताई थी कि वो ओनली वाटर की प्रेजेंस में क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स अगर एसिड है और वाटर नहीं है, तब क्या होगा, उसमें हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज वो आयनाइज ही नहीं होगा। लेकिन क्योंकि एसिड में पहले से ऑलरेडी क्या किया हुआ है, वाटर ऐड किया हुआ है, ये क्या है, हमारा कंसंट्रेटेड एसिड है, लेकिन इसमें वाटर तो प्रेजेंट है। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, इसका डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने से मतलब क्या है, इसमें हम एक्सेसिव अमाउंट क्या करेंगे, वाटर का ऐड करेंगे, तब इसका जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है, या हाइड्रोनियम आयन जो कंसंट्रेशन है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिव टू द एसिड, जो एसिड में जितने H पॉजिटिव आयंस थे वो उतने ही रहेंगे, वो अनचेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो अगर मान लिया डिसोसिएशन इसका एसिड का होता है, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अगर मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने NaOH, और ये क्या है, हमारा डाइल्यूटेड है। ठीक है, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, बाहर से फिर से क्या करते हैं, NaOH ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया कि OH की जो कंसंट्रेशन है उस पर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि NaOH जितना हमारा आयनाइज होना था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए क्या होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और जैसे ही बाहर से हम इसमें क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, Na और OH यानी कि NaOH ऐड करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये सोडियम आयन और
हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होगा, डिकम्पोज होगा, तो दैट्स वाई जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें जो है क्योंकि पानी हमने मिलाया, एसिड नहीं मिलाया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अनचेंज्ड ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्योंकि एसिड दो तरह के हैं, एक होगा स्ट्रॉन्ग और एक होगा वीक, तो वीक के केस में क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो यहाँ इंक्रीज करने का मतलब क्या था कि यदि मान लीजिए हमने क्या लिया था कि अनडिसोसिएटेड अमाउंट यदि एसिड का लिया था और उसका डाइल्यूशन करा, तब क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द थर्ड इंडेक्स क्वेश्चन। नाउ लुक एट द फोर्थ इंडेक्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ टेबल है आपकी इंडेक्स क्वेश्चंस की, तो इसको हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा यू हैव ए सॉल्यूशन ए बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। तो ए की जो पीएच है वो कितना है, 6, और बी जो कंपोनेंट है इसका जो पीएच है वो कितना है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहा, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, विच ऑफ दिस एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। ठीक है, तो इनमें से कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, किसका पीएच जो दिया हुआ है यहाँ उसके पीएच के बेस पर हमें बताना है किसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, किसमें क्या होगी, कम होगी। तो हमें बताया कि पीएच इज equals to minus log H positive ion concentration, that is negative logarithm of hydrogen ion concentration is determined as the pH of the solution। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिवली आया तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच का। तो दैट मीन्स हम यहाँ क्या कह सकते हैं, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, विच मीन्स यदि पीएच वैल्यू इंक्रीज होती है तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पीएच, या मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। यानी कि यदि पीएच वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, और यदि पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब यहाँ देखिए कि यहाँ जो पीएच की वैल्यू है कम है, तो इसलिए हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पीएच की हम बात करें तो यहाँ कितना है, 8 है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो दैट मीन्स ए हैज मोर हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू बी। ठीक है, तो यहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन के बेस पे यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो है वो किस में ज्यादा होगी, ए में ज्यादा होगी रादर देन बी। अब अगर हम बात करें यहाँ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की, कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक होगा, तो लोअर द पीएच हायर द एसिडिक कैरेक्टर, तो ये क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और हायर द पीएच वैल्यू मोर देन 7 यदि किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू होती है तो वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो ये क्या होगा, बेसिक। तो दैट मीन्स ए क्या है, एसिड, और बी क्या है, बेस। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है वो सॉल्यूशन के नेचर को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर यहीं से मिल जाता है, यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यदि किसी सॉल्यूशन में डिक्रीज होती है तो फिर क्या होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, और डिक्रीजिंग इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग इन बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, इसके बढ़ने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। ठीक है, तो यहाँ ये पूछा हुआ है क्या कोई बेसिक जो सॉल्यूशन होता है क्या उसके अंदर भी क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर मान लीजिए मैं H2 को आयनाइज करता हूँ तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। तो दिस मीन्स H पॉजिटिव से मतलब क्या है कि ये जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन होगा तो क्या होगा, एसिडिक, और OH नेगेटिव है तो क्या होगा, बेसिक। लेकिन यदि मान लीजिए इक्वल नंबर ऑफ, यदि मान लीजिए इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, यदि H पॉजिटिव आयंस होगा तो एसिडिक और
OH नेगेटिव होगा तो बेसिक। यदि मान लीजिए इक्वल नंबर, यदि यानी कि H पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू OH नेगेटिव आयन, तब क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। और यदि मान लीजिए H पॉजिटिव आयन इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव होगा, तब क्या होगा, ये एसिडिक। इसका उल्टा, यदि H पॉजिटिव आयन इज लेस देन OH नेगेटिव होगा, तब क्या होगा, ये बेसिक। ठीक है, तो यदि मान लीजिए हम एसिड ऐड कर देते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, एसिड ऐड कर देंगे, तो जब ये आयनाइज होगा एसिड, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, HCl ले लिया, तो HCl को यदि आयनाइज करेंगे तो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन और प्लस Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो H पॉजिटिव आयन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, यानी कि H पॉजिटिव आयंस आर मोर इन नंबर इन कंपैरिजन टू OH नेगेटिव आयंस। लेकिन सॉल्यूशन में जो है बोथ द आयंस आर प्रेजेंट, यानी कि H पॉजिटिव और OH दोनों प्रेजेंट है, लेकिन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, लेकिन यहाँ यदि अगर हम बेस की बात करें, तो बेस में भी क्या होगा, ये दोनों ही आयन प्रेजेंट होंगे, लेकिन जैसे मान लिया मैंने क्या लिया, NaOH लिया, इसको यदि मैं आयनाइज करता हूँ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें H पॉजिटिव तो उतने रहे, लेकिन OH नेगेटिव क्या हो गए, वो इंक्रीज हो गए नंबर में इन कंपेरिजन टू H पॉजिटिव आयन। दैट मीन्स a basic solution contains both the ions, that is H positive ion and OH negative ions, but the OH ions are greater in number in comparison to H positive ions, that's why the solution is basic in nature। ठीक है, तो दोनों आयन होते हैं, लेकिन OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं नंबर में, तो इसलिए क्या होता है, सॉल्यूशन हमारा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल of the field with chalk lime, that is calcium oxide, और select lime calcium hydroxide, और chalk calcium carbonate। ठीक है, तो इनके केमिकल फॉर्मूले भी इन्होंने बता दिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें कहा कि किस सॉइल की कंडीशन में एक फार्मर जो है सॉइल में क्या ऐड करता है, क्विक लाइम या CaO ऐड करता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो यू कैन सी द कंपाउंड्स। ठीक है, ऑल द कंपाउंड्स आर बेसिक इन नेचर। तो यानी कि इनका जो नेचर होगा सभी कंपोनेंट का, वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो यहीं से समझ आ जाता है कि किसान क्या करेगा, जब उसकी सॉइल क्या होगी, एसिडिक होगी, सॉइल इज एसिडिक। ठीक है, और जब ये बेस क्या करेगा, एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और प्लस वाटर, और इस तरह की रिएक्शन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो दैट मीन्स यदि हम एसिडिक सॉइल में बेस ऐड कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या कर देता है, ग्रेजुअली सॉइल को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे क्या होता है, उसमें क्रॉप क्या होता है, हमारी अच्छा प्रोडक्शन देती है, यानी कि अच्छे से ग्रोथ क्या करती है, क्रॉप हमारी करती है। ठीक है, तो दैट्स वाई ए फार्मर इज यूज टू ऐड, ठीक है, दिस कंपाउंड इन एसिडिक कंडीशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो यानी कि जब सॉइल की एसिडिक कंडीशन होती है, तब फार्मर क्या करता है, इनमें से किसी एक कंपाउंड का यूज वो करता है। ठीक है, तो दीज आर दी क्वेश्चंस बिलोंग्स टू योर इंडेक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज और बचेगी इसकी इंडेक्स क्वेश्चन की। ठीक है, इसको और समझ लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। ठीक है, तो दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका कॉमर्शियल नेम है, ये कॉमन नेम आप इसको कह सकते हो। लेकिन ये नहीं पूछता है एग्जामिनर, क्या पूछ लेता है आपसे, इसका केमिकल नेम पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा, वो होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया कि इसको एग्जामिनर ऐसे क्यों पूछता है,
कि ब्लीचिंग पाउडर जो है आप चैप्टर में भी जो है बार बार पढ़ते हैं और ये इतना कॉमन हो जाता है कि आप इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन जो चीज जाननी हुई होती है तो उसके बारे में थोड़ा घुमा के यदि क्वेश्चन को पूछेगा तो क्या पूछेगा कि इसका केमिकल नेम बताइए। तो केमिकल नेम क्या कहते हैं बच्चे, इसको ब्लीचिंग पाउडर लिख देते हैं, जो कि इसका केमिकल नेम नहीं है, वो इसका कॉमर्शियल नेम या फिर कॉमन नेम है, ठीक है। लेकिन इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। फिर इसमें कहा नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि उस कंपाउंड का नाम बताना है जिससे क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लैक्ट लाइम, ठीक है। तो स्लैक्ट लाइम में यदि हम क्या कराते हैं, Cl2 गैस पास कराते हैं तो यहाँ से क्या देगा, CaO Cl2 और प्लस H2O, ठीक है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन ये क्या करता है, ठीक है। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस द ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इसके प्लेस पे यदि मान लीजिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं है तो क्या यूज कर सकता हूँ, क्विक लाइम यूज कर सकते हैं। क्विक लाइम को क्या करेंगे, वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या देगा, स्लैक्ट लाइम का फॉर्मेशन कराएगा, और इसमें क्या करेंगे हम, क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो ये क्या आएगा, CaO Cl2 और H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो जाएगा, डायरेक्ट इसके साथ ऐड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सोपनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो सोपनिंग ऑफ वाटर से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि व्हाट इज हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर को पहले हमें यहाँ समझना होगा, ठीक है। तो हार्ड वाटर क्या होता है, यानी कि अ वाटर सैंपल विच कंटेन्स द इम्प्योरिटी ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी कि ऐसा वाटर सैंपल जिसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी होती है, तो उस वाटर सैंपल को हम क्या कहेंगे, हार्ड वाटर कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हार्ड वाटर होगा। इसका उल्टा जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होगी, इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होगी, तो उसे क्या कहेंगे, हम सॉफ्ट वाटर कहेंगे, ठीक है। तो हार्ड और सॉफ्ट वाटर का इम्पैक्ट क्या होता है कि यदि मान लीजिए हम क्लीनिंग एक्शन कराते हैं, दैट मीन्स इसमें क्या करते हैं, सोप को डिजोल्व करते हैं, तो सोप क्या करते हैं, इसमें लेथर का फॉर्मेशन नहीं करते, यानी कि इसमें जो है वो झाग नहीं बनाती है, वो क्या बनाती है, स्कम का फॉर्मेशन करती है, तो जिससे क्लीनिंग एक्शन क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए सॉफ्ट वाटर है तो सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होता है, इम्प्योरिटी नहीं होती है, तो इसलिए क्या करता है, वो लेथर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो है फोम बना लेता है, यानी कि झाग बना लेता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन हमारा प्रॉपर होता है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए हमें क्या करना है, यार सोडियम कंपाउंड को यूज करना है इसको सॉफ्ट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं हम, दैट इज NaCO3 इंटू 10H2O, दैट इज इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज करते हैं हम, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं टू सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर, ठीक है। यदि मान लीजिए हार्ड वाटर का सैंपल दिया हुआ है तो उसको सॉफ्टनिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस इंटेक्स क्वेश्चन टेबल, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसने पूछा कि यदि मान लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लेते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, यदि इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि सोडा एस फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोडा एस का फॉर्मेशन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, H2O और प्लस CO2, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे इसको, Na2CO3, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, ये हो गया। तो यदि मान लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये क्या देता है, सोडियम कार्बोनेट देता है, दैट इज सोडा एस देता है, और इस सोडा एस में यदि वाटर का मॉलिक्यूल हमें ऐड कर देते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, यदि इसमें H2O के 10 मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये बना लेगा Na2CO3 इंटू 10H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा, दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ वॉशिंग सोडा ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ इसको यूज कर लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन इसका। तो इसमें क्या कहा, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे और उसकी वाटर के साथ क्या करानी है, रिएक्शन करा देनी है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, दैट इज इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ का कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को होता है और ये गलती जो है लगभग 60% बच्चे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि यहाँ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दिया हुआ है लेकिन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, CuSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों आपको कि यहाँ कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, अलग सब्सटेंस है, और कॉपर सल्फेट जो है वो अलग सब्सटेंस है। तो यहाँ से इसको याद कैसे रखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट होता है, आपने पहले भी पढ़ा है कई बार, ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन पीओपी जो होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने लिया है, तो पीओपी क्या होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो केमिकल फॉर्मूला है नहीं इसका, तो कौन सा होगा, तो ये होगा कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसको याद रखना है कि इसमें ये गलती नहीं करनी कि जब आप लिखते हैं जल्दी में क्या लिख देते हैं, कॉपर सल्फेट इनटू हेमीहाइड्रेट इक्वल्स टू पीओपी लिख देते हो आप। ठीक है, तो ये गलती होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है। तो ये क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा। ठीक है, तो कैल्शियम साल्ट क्या होता है, मोस्टली व्हाइट कलर के होते हैं, और कॉपर के जो साल्ट होंगे मोस्टली क्या होंगे, ब्लू कलर के होंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, तो अब इसी की रिएक्शन बतानी कि यदि कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O के साथ में यदि हम क्या करें, वाटर की रिएक्शन करें, तो क्या फॉर्म करेगा, CaSO4 इंटू 2H2A फॉर्म करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। ठीक है, ये क्या बनाता है, हार्ड मास बना लेता है, यानी कि जो कॉपर सल्फेट है हेमीहाइड्रेट, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम का फॉर्मेशन करता है, जो कि सेटल हो जाता है, इनके वापस जो है फिर ये कन्वर्ट नहीं होता है कैल्शियम सल्फेट में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं होता, दैट इज पीओपी में जो है कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि व्हाई डू इट इज रिकमेंडेड टू स्टोर द प्लास्टर ऑफ पेरिस इन अ वाटर प्रूफ कंटेनर। ठीक है, तो वाटर प्रूफ कंटेनर में हम उनको क्यों स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करके ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए या टू प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है, वी नीड टू स्टोर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन अ वाटर प्रूफ और मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन which takes place when POP react with water molecule. ठीक है, तो this one is the last question of the in-text question. Now we are going to discuss about the exercise questions one by one. ठीक है, अब one by one जो है हम सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एमसीक्यूज की बात कर लेता हूं। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू दिया हुआ है इसमें एक्सरसाइज में क्या है, ए सॉल्यूशन बर्न टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। ठीक है, तो एक रेड लिटमस जो होता है वो कैसे में कन्वर्ट होता है, ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो रेड से ब्लू कौन करेगा, तो बेस करेगा। ये चीज मैंने समझाई हुई थी कि एसिड क्या करेगा, रेड, और बेस क्या करेगा, ब्लू। तो रेड से किस में कन्वर्ट हुआ है, ब्लू में। तो दैट मीन्स ये क्या है, सब्सटेंस हमारा बेस है, और बेस की जो पीएच होगी वो क्या होगी, मोर देन 7। ठीक है, तो मोर देन 7 है तो बेस, और यदि लेस देन 7 है तो एसिड। ठीक है, और 7 है तो न्यूट्रल। ठीक है, तो इसमें देखो, तो लास्ट का जो ऑप्शन है डी, ठीक है, विच इज 10। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, बिकॉज इट इज मोर देन 7। ठीक है, तो 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल्स, ठीक है, टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिया, एग सेल्स जो है उसका क्रस्ट या पाउडर लिया। तो एग सेल क्या होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, किसी सब्सटेंस के साथ में कराएंगे। मान लीजिए एक्स के साथ में करा, तो यहाँ से बोला कि इसमें क्या करा उसने, एक तो बनाएगा ये सॉल्ट, ठीक है, और एक बनाएगा ये CO2, और एक बनाएगा ये H2O, यानी कि कोई गैस बनाई उसने X। ठीक है, इसको Y मान लेते हैं, सॉरी। ठीक है, ये Y मान लिया, और यदि इसको हम क्या कराते हैं, लाइम वाटर में पास कराते हैं, तो इसको कैसा कर देगा, ये मिल्की।
तो ये जो गैस है यदि हम लाइव वाटर में पास कराएंगे तो क्या कर देते हैं, मिल्की। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है चैप्टर के जब ये एक्सरसाइज क्वेश्चन बताया था तो इसके बिगनिंग में मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए कोई भी कार्बोनेट है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और एक गैस का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी कार्बोनेट और हो, ठीक है, डजेंट मैटर कि यहाँ मेटल कौन सी है, इसको हम एक्स या वो एम मान लेते हैं। चलो ठीक है, हमारा एम, एम का मतलब मेटल कार्बोनेट है। कार्बोनेट की किसी भी एसिड के साथ में यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो एक तो बनाएगा ये सॉल्ट, एक बनाएगा ये CO2 और एक बनाएगा ये वाटर। ठीक है, तो इसको यदि हमें टेस्ट करना है तो लाइम वाटर में पास कराएंगे, लाइम वाटर को क्या कर देगा, ये मिल्की कर देगा। ठीक है, तो इसने क्या बताया कि एग सेल जो है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि कैल्शियम कार्बोनेट को हम एसिड दैट इज हमने क्या लिया HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और CO2 बनाएगा और प्लस वाटर H2, और ये गैस जब हम पास कराएंगे लाइम वाटर में तो उसको कर देगा ये मिल्की। तो दैट मीन जो इवॉल्व्ड गैस थी वो क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है, और इसमें जो एसिड यूज करा वो क्या था हमारा HCl। ठीक है, तो HCl क्या है, बी ऑप्शन है, तो दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, दैट इज HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें कहा थर्ड में 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralize 8 ml of HCl given HCl solution if it take 20 ml solution of NaOH। यदि हम क्या करते हैं 20 ml NaOH का सॉल्यूशन लेते हैं तब जो है वो कितने मतलब जो है HCl के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए हम NaOH की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं, तो यहाँ से क्या फॉर्म करेगा ये NaCl और H2O का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख लेते हैं, जैसे Na और OH लिया और यहाँ से क्या लिया हमने HCl लिया, H प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो क्या करेगा, कंबाइन होकर क्या बना लेगा H2O, और ये कंबाइन होकर क्या बनाएगा NaCl। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से देखिए कि H2O का जो फॉर्मेशन है उसके फॉर्मेशन में कितने H पॉजिटिव कितने OH के साथ में कंबाइन हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेगा। तो दैट मीन्स इक्विमोलर यूज हो रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ 1 ml जो है NaOH वो 1 ml HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन सेम है तब की बात है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन क्या हो अलग अलग हो तब इनका अमाउंट क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन वो होगा उसी रेशो में जिस रेशो में क्या होंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंबाइन होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि 10 ml हम NaOH का लेते हैं और ये 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज करता है तो जो 20 ml है वो भी इसी रेशो में इसको कंबाइन करेगा, तो दैट मीन्स 20 ml जो है वो क्या करेगा इसका डबल, क्योंकि ये क्या हो रहा है ट्वाइस हो रहा है इसका, तो दैट मीन्स ये क्या है 2 टाइम है इसका, तो इसका जो 2 टाइम है वो कितना हो जाएगा 60 ml। ठीक है, HCl, तो 16 ml जो है क्या होगा कंबाइन होगा NaOH के साथ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखो कि 16 ml कौन सा है, दिया हुआ है डी ऑप्शन, तो दैट इज डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे बात हम फोर्थ क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब क्या है कि यानी कि जब अपच यानी कि जब खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी चीज़ यूज करते हैं, एंटीबायोटिक नहीं यूज करेंगे, एनाल्जेसिक्स नहीं यूज करेंगे, एंटासिड यस इट इज यूज्ड। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा एसिड विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंडाइजेशन। ठीक है, एंटीसेप्टिक नहीं होता है, एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो माइक्रोबायल डिजीज है उसको क्योर करने में, एनाल्जेसिक जितना भी हमारा क्या होता है पेन किलर होते हैं एनाल्जेसिक्स होते हैं। ठीक है, और एंटीसेप्टिक क्या होता है जो हमारा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में होता है, तो एंटासिड क्या होता है हमारा यहाँ यूज होता है। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एंटासिड। ठीक है, तो एंटासिड इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद लिखिए देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। ठीक है, तो सारी रिएक्शन बतानी है, 4 क्वेश्चन है, 4 इक्वेशन लिखने हैं। मैं खाली रिएक्शन लिख देता हूँ, इसमें लिखा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स।
तो HCl को जो है हमें क्या कराना है, Zn के साथ रिएक्ट कराना है, तो ये क्या करेगा, ZnCl2 बनाएगा और H2 गैस बनाएगा। ठीक है, तो याद रखना है एसिड की यदि मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या करेगा, उसका साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर का। लेकिन यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना है कि HNO3 जो है एक ऐसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि, लेकिन अगर इसकी मेटल के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं तो ये साल्ट बनाएगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। बिकॉज HNO3 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ से हम मेटल की HNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो होता है ड्यू टू ऑटो ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। दैट मीन्स वहां हाइड्रोजन जो है हमें प्राप्त नहीं होगी। दैट मीन्स हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड, ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन विद HNO3। ठीक है, HNO3 के साथ में हम हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन नहीं करते हैं, H2O मिलता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि HNO3 को जब मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट वाई HNO3 ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस इनटू H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इसी में। ये था A। बी में क्या कहा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, यानी कि HCl को जो है यदि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या देगा, सेम रिएक्शन है, तो ये देगा MgCl2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, एक चीज का और ध्यान रखना है बच्चों आपको यहाँ, कि ये जो दोनों रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। बोथ द रिएक्शंस आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो तभी होगा जब वाटर लेंगे या एसिड लेंगे। ठीक है, एसिड भी क्या है, कोई भी हो सकता है, तो H उसके साथ में होएगा। तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है, यदि हाइड्रोजन से ऊपर की कोई मेटल है, ठीक है, तो जैसे हमने क्या लिया, इसमें हम पोटेशियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, लेकिन कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, और मरकरी, ठीक है, इनमें से कोई मेटल हम यहाँ नहीं ले सकते, बिकॉज दीज मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव को तो डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करता है। दैट्स व्हाई these metals doesn't produce hydrogen gas when an acid react with these metals। ठीक है, because they are not able to displace hydrogen from the respective acids। ठीक है, तो लेकिन ये क्या करते हैं, क्योंकि ये more reactive elements हैं, that means these are the more reactive metals in comparison to hydrogen, that's why they can displace hydrogen their respective acids। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये तो होगी रिएक्शन, लेकिन अगर मान लीजिए कॉपर दे दें या फिर मतलब सिल्वर या मरकरी या फिर गोल्ड दे दें तो वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फिर इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, तो सी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने H2SO4 और इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में, दैट इज एल्यूमिनियम लिया Al। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये Al2SO4 होल थ्राइस फॉर्म करेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है केमिकल फॉर्मूला, यदि आपको सीखना है कि हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्ट और सब्सटेंस, देन यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो जो मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है इसके बेस पे कि हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, आप जाके जो है उसको देख सकते हो चैनल पेज पे जाके। तो कैसे हम जो है किसी केमिकल सब्सटेंस का जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका डी क्वेश्चन, इसमें कहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। तो हमने क्या लिया, HCl लिया और इसको जो है आयरन के साथ में रिएक्ट कराया, तो क्या बनाएगा, FeCl3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है,
दीज आर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रेस्पेक्टिव वर्ड इक्वेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। ठीक है, तो यानी कि अल्कोहल लिया, अल्कोहल क्या होगा, जैसे हमने क्या लिया था अभी C2H5OH। ठीक है, तो ये ले लिया, और ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो इनको हम जो है एज एन एसिड कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज दे डजंट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन देयर रेस्पेक्टिव एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनके जो एक्वस सॉल्यूशन है उनमें जो है H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, बिकॉज इनका आयोनाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज दीज आर दी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बोथ दी कंपाउंड्स आर कोवलेंट molecules, that's why they are not ionized in their aqueous solution and doesn't produce H positive ion, that's why they are not considered as an acid although they contain a huge number of hydrogen present in it। ठीक है, but they are not considered as a acid। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वेयर एज रेन वाटर डज, लेकिन रेन वाटर करता है, क्यों। ठीक है, बिकॉज अगर डिस्टिल वाटर की बात करें तो उसमें क्या होगा, प्योर H2 है, दैट मीन्स इट डजंट कंडेंस एनी H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन आयनिक फॉर्म है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए किस चीज की नीड होते हैं, हमें आयंस की नीड होते हैं, बट इट डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ आयन। बट रेन वाटर की यदि हम बात करें तो रेन वाटर का मतलब क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे CO2 भी होता है, SO2 भी होता है, NO2 भी होता है। ठीक है, जब ये वाटर के साथ में कंबाइन होते हैं तो ये तो क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा, ये क्या बना लेगा, H2SO3 या H2SO4 बना लेगा, और ये क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन होकर HNO3 बना लेगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, और क्या है, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इजीली क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन और CO3 बाई नेगेटिव में टूट जाएगा, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, दैट मीन्स रेन वाटर कंटेन्स एसिड्स, दैट्स व्हाई दे कैन आयनाइज into their respective ion, that is H positive ion and carbonate ion, and it can conduct electricity easily। ठीक है, because the sample of rain water contains ions। ठीक है, तो ions यदि प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और यदि आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ये करता है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस और SO3 बाई नेगेटिव आयंस, और यहाँ क्या बनेगा, H पॉजिटिव और प्लस NO3 नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे, आयंस प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ रेन वाटर। बट डिस्टिल वाटर डजंट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं वे एसिडिक बिहेवियर को वाटर के एब्सेंस में क्यों शो नहीं करते हैं, बिकॉज अगर मान लीजिए हमारे पास में क्या, जैसे अभी हमने HCl का एग्जांपल लिया था, ड्राई HCl का, और यदि हम इसमें H2 को ऐड करते हैं तो क्या बनाएगा, ये H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा और Cl नेगेटिव देगा। यदि हाइड्रोनियम आयन बनेगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा, लेकिन यदि हाइड्रोनियम आयन फॉर्म नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक नेचर का नहीं होगा। ठीक है, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर an acid doesn't produce hydronium ion, that's why they are not considered as an acid, which means they doesn't perform acidic behavior। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि यदि एसिड है और एसिड में हम वाटर की एब्सेंस रखते हैं तो वाटर की एब्सेंस में जो है वो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो इसीलिए क्या है, वो एसिडिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, ABCD करके ABCDOE। ठीक है, तो 5 सैंपल दिए हुए हैं एसिड्स के, पीएच दिए उनके अलग अलग, तो इसका कितना है 4, इसका कितना है 1, इसका कितना है 11, 7 और 9। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन होगा, तो आपने जो है पीएच स्केल पढ़ा हुआ है, तो पीएच 7 किसका होगा, वो न्यूट्रल का होगा, इससे ऊपर जो भी होगा वो क्या होगा, बेस,
इससे नीचे जो होगा वो क्या होगा, एसिड। ठीक है, तो यहां देखिए कि इसमें से न्यूट्रल कौन है, ये डी, तो डी क्या है, न्यूट्रल। डी क्या है, न्यूट्रल। फिर का इसमें स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। ठीक है, तो जितना ज्यादा पीएच होगा वो कितना क्या होगा, एल्कलाइन होगा। तो ये क्या होगा, एल्कलाइन। ये क्या होगा, एल्कली हो गया सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में कहा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जितना कम होगा उतना क्या होगा, एसिडिक, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर उसके बाद वीक एसिड इसने कहा, तो वीक क्या होगा, इससे ज्यादा जिसका पीएच होगा, तो पीएच बढ़ने पर क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, तो ये क्या हो गया, वीक एसिड। ये क्या हो गया, वीकली एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया। और वीक एल्कलाइन को हो गया फिर ये वाला। ठीक है, तो वीक एल्कलाइन। ठीक है, तो यहाँ से हमें अलग अलग कंपोनेंट पता चल गया। अब कहा कि अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अभी ये क्वेश्चन हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था कि जो पीएच होता है वो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जिसका पीएच ज्यादा होगा उसका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, पीएच ज्यादा, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम। ठीक है, तो इनको हमें अरेंज करना है किसमें, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इनका सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका पीएच सबसे कम होगा। तो और सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा, वो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे कम होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। ठीक है, तो यानी कि हायर द पीएच लोअर द H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। तो सबसे पहले जिसकी पीएच सबसे ज्यादा उसे लिख लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, C। फिर उसके बाद क्या होगा, E। फिर उसके बाद क्या होगा, D। फिर उसके बाद क्या होगा, A। और सबसे लास्ट में क्या होगा, B। दिस इज द राइट ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव पीएच वैल्यूज ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कहा इसमें, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो दो टेस्ट ट्यूब लिया हमने, एक लिया ए और एक लिया हमने बी। इक्वल लेंथ ली हुई है दोनों में मैग्नीशियम रिबन की। एक में लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू टेस्ट ट्यूब ए, इसमें क्या लिया हमने, HCl। और इसमें क्या लिया हमने, CH3COOH। ठीक है, इज एडिड टू द टेस्ट ट्यूब बी। अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन टेकन बोथ दी एसिड्स आर सेम, कंसंट्रेशन भी दोनों की सेम है। इन विच टेस्ट ट्यूब विद दी फिजिंग अकर्स मोर विगरसली एंड वाई। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा जो है फिजिंग यानी कि बबल्स किस में सबसे तेज से बनेंगे और क्यों बनेंगे ये बताना है। तो कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, तो यहां से ध्यान से देखेंगे कि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और जबकि ये एसिडिक एसिड होता है, ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होता है, वीक एसिड होते हैं। और जितने भी मिनरल एसिड होंगे मोस्टली क्या होंगे, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। दैट इज अभी बताया था H2CO3, वो कार्बोनिक एसिड होता है, वीक होता है। तो इनको छोड़ के, और एक HCN भी होता है, वो भी वीक ही होता है। तो इसको छोड़ के बाकी जितने भी एसिड है मिनरल हमारे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। और वीक एसिड क्या होते हैं, वो थोड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं। और जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो फिजिंग होगी इसमें होगी ए में। ठीक है, मोर फिजिंग। ठीक है, मोर फिजिंग टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस ये यहां से ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 11। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6। ठीक है, तो मिल्क जो होता है हमारा फ्रेश, यानी कि जो फ्रेश मिल्क है उसका जो पीएच है वो कितना दिया हुआ है इसने, 6 दिया हुआ है। ठीक है, फिर हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, तो यानी कि इसका पीएच कैसे चेंज होगा जब मतलब ये कर्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिल्क को हमें कर्ड में कन्वर्ट करना है। और कर्ड क्या होता है हमारा, ये इसमें के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड होगा तो दैट मींस ये क्या होगा, एसिडिक नेचर का।
ठीक है, और यहाँ pH कितना है 6 है, तो इसका मतलब क्या होगा 6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा pH, तो दैट मीन्स द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क चेंज 6 टू लोअर, ठीक है, वो 6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो कितना भी हो 5, 4, 3, 2 कुछ भी हो सकता है, तो दैट मीन्स क्या होगा, कर्ड हैज लेस pH, ठीक है, pH ऑफ कर्ड इज लेस देन मिल्क, ठीक है, तो यहाँ यही बताना था आपको कि जो मिल्क है उसके कंपैरिजन में जो कर्ड होता है उसका पीएच में क्या चेंज होता है, तो पीएच क्या हो जाए, पीएच विल लोअर डाउन, तो पीएच क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज द लैक्टिक एसिड विल फॉर्म्ड इन द कर्ड, ठीक है, तो कर्ड में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन से क्या होता है, क्योंकि लैक्टोज एक शुगर होते हैं मिल्क के अंदर, और शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में कन्वर्ट करता है, एंड ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन द लैक्टोज शुगर विच इज प्रेजेंट इन मिल्क कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो एसिड के फॉर्मेशन की वजह से पीएच क्या हो जाएगा, वो लोअर डाउन हो जाएगा, यानी कि और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए जो पीएच होता है मिल्क का वो कर्ड के मिल्क से ज्यादा, और कर्ड का पीएच जो होता है वो कम होता है मिल्क से, ठीक है, ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी मिल्क पे बेस्ड है और पीएच पे ही बेस्ड है ये भी, ठीक है, क्या कहा गया कि ए मिल्क मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होगा NaHCO3, और इसकी जो नेचर होगी कैसी होगी, बेसिक, ठीक है, तो ये ऐड कर देता है मिल्क के अंदर, ठीक है, तो यहाँ क्या कहा, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है इन्होंने कि व्हाई डज ही शिफ्ट्स द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन क्यों किया उसने, बिकॉज यदि मान लीजिए हम उसको क्या करते हैं मिल्क में ये बेकिंग सोडा यदि ऐड नहीं करते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको क्या कर देंगे, कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो दैट मीन्स मिल्क टर्न्स टू श्योर, तो मिल्क क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा, तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है वो NaHCO3 ऐड कर देता है, ताकि जो उसमें एसिड बनेगा थोड़ा बहुत, तो उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेस है, और एसिड जब जो है किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है, और प्लस क्या बनता है, वाटर, दैट इज ये क्या होगी रिएक्शन हमारी, न्यूट्रलाइजेशन, तो दैट मीन्स द एसिड फॉर्म्ड इन मिल्क, ठीक है, आफ्टर सम टाइम it get neutralized by the reaction of sodium bicarbonate, because sodium bicarbonate is basic in nature, that is already mentioned in this क्वेश्चन, ठीक है, तो अल्कलाइन का मतलब बेसिक ही होता है, तो वो क्या कर देते हैं, जो मिल्क के अंदर जो थोड़ा बहुत खट्टापन आएगा तो वो एसिड की वजह से होगा, और उस एसिड को यदि मान लीजिए वो बेस क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये जो एसिड बना मिल्क के अंदर वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाई डज मिल्क टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड, ठीक है, तो सेकंड में इसने पूछा कि क्यों जो है कर्ड के बनने में जो है थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, जब मिल्क के अंदर क्या ऐड किया होता है, NaCO3 ऐड किया होता है, बिकॉज क्योंकि जो कर्ड बनता है तो उसमें क्या फॉर्म्ड होता है, एसिड, ठीक है, तो एसिड जैसे ही फॉर्म्ड होगा तो उसको क्या कर देगा, ये NaHCO3 उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो जब तक जो है ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता है NaOH, तब तक जो है इसमें कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्ड बनता है NaOH एडिड मिल्क से, तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है टू बी सेट इनटू कर्ड, ठीक है, तो कर्ड बनेगा लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, बिकॉज जो एसिड बनेगा इसके अंदर वो पहले क्या करेगा, NaHCO3 को न्यूट्रलाइज करेगा, और जब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा देन आफ्टर द मिल्क टर्न्स टू कर्ड, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम क्या लगता है इसमें, ज्यादा लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है, तो ये अभी मैंने बताया था पीओपी की जब रिएक्शन बताई थी उसमें बताया था कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हम क्यों रखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट होता है, एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज जिप्सम, ठीक है, और फिर ये जो है क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, यानी कि यूज के लायक नहीं रहता है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू यूज द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर व्हाइल वी आर स्टोरिंग द
पीओपी और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन एक्शन गिव टू एग्जांपल्स, ठीक है। तो सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव लर्न ऑलरेडी, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन एक्शन के कोई भी एग्जांपल बताएंगे तो एसिड लेंगे और बेस लेंगे, ठीक है। दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या रिएक्शन हो गया, हमारी न्यूट्रलाइजेशन होगी। तो एसिड हमने मान लीजिए क्या लिया, HCl लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई, NaOH के साथ में कराई, तो यहाँ से क्या देगा ये NaCl देगा और प्लस H2O देगा, ठीक है। हमने यहाँ क्या लिया, H2SO4 लिया और KOH के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी, तो यहाँ से क्या देगा, K2SO4 देगा और प्लस क्या देगा, ये H2O देगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का क्या बताना है, दो इंपॉर्टेंट यूज बताने हैं एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, यानी कि आपको क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है, ठीक है। तो इनमें से किसी ना किसी का यूज जो है वो जरूर पूछ लेता है, तो यूज जरूर पूछेगा, पीओपी का भी पूछ सकता है, तो इनके यूज दो कम से कम आपको लर्न करनी ही है, ठीक है। तो यहाँ से किसका पूछा है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा भी हमने एक यूज पढ़ा था कि सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। दूसरा यूज क्या बता सकते हो आप इसमें, पहले तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर का कहा था हमने कि हार्ड वाटर को जो है सॉफ्ट करने में जो है उसको यूज करते हैं। दूसरा जो यूज था इसका क्या था कि क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। क्लोथ्स को जो है क्लीन करने में जो है क्लॉथ्स को क्लीन करने में जो हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें बेकिंग सोडा लिया हुआ है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है। तो बेकिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, किसकी फॉर्म में यूज करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं बेकिंग पाउडर में। यदि मान लीजिए इसमें कोई एडिबल एसिड ऐड कर देते हैं, यदि कोई एडिबल एसिड इसमें ऐड कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेकिंग पाउडर में, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा बनाने में इसको यूज करते हैं और भी इसके जो है बहुत सारे यूजेस हैं, तो इनमें से आप किन्हीं को भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सेकंड एसिड बेंड एंड साल्ट, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, ठीक है। आई होप यू हैव लर्न दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड दे विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो एग्जाम के लिए जो है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो मैंने बहुत अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में जो है इन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थर्ड चैप्टर के इसी तरह से क्वेश्चंस को जो है सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय। आई होप you enjoy this video.